नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य सिंह। वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल चैनल सोशल वाला। आज हम टॉपिक लेके आए हैं इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। यानी यूनाइटेड किंगडम में जो चुनाव प्रणाली है वो कैसी है, वहाँ का क्या सिस्टम है चुनाव का, और कौन कौन से चुनाव वहाँ होते हैं, प्लस उन चुनावों को कराने का क्या मैकेनिज़्म है उनका, ये सारी बातें जानेंगे। और उससे पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं, कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है यूके, इंग्लैंड और ब्रिटेन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। पहले देखिए, एक आइलैंड है, मैं रफली बना देता हूँ, एग्जैक्टली नहीं बनाया है मैंने। ये आइलैंड है, इसमें 3 देश हैं, ऐसे ऐसे करके 3 देश हैं। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये 3 देश हैं इस आइलैंड पर। इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है, ये 3 देश हैं। तो इंग्लैंड तो अपना एक अलग देश है, ये समझ गए आप। इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड प्लस वेल्स अगर हम कहते हैं, इंग्लैंड प्लस वेल्स, तो ये बनता है ब्रिटेन। इन दोनों देशों को मिला दें तो ये बनता है ब्रिटेन। और अगर हम इन तीनों देशों को मिला दें, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, तो ये बन जाता है ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड। अगर हम कर दें तो ये बन जाता है द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन। तो ये पूरा आइलैंड है, इसको बोलते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। ये है इंग्लैंड, इंग्लैंड प्लस वेल्स ब्रिटेन, और इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों को जोड़ दें तो द ग्रेट ब्रिटेन बोल देते हैं। और इसी के साइड में, इसी आइलैंड के बिल्कुल साइड में, इसी के सहारे यहाँ पर एक और आइलैंड है जिसका नाम है आयरलैंड। इस आयरलैंड का जो नॉर्थ पार्ट है, यानी कि नॉर्दर्न आइलैंड जिसे हम बोलते हैं, नॉर्दर्न आइलैंड, ये भी प्लस हो जाए इस द ग्रेट ब्रिटेन में, तो इन दोनों को मिलाकर, यानी नॉर्दर्न आइलैंड प्लस द ग्रेट ब्रिटेन, इन दोनों को मिलाकर बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आइलैंड। ये पूरा इसका नाम है। तो आशा करता हूँ इनके बीच का डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। यूके और ब्रिटेन और इंग्लैंड, ये तीनों में कन्फ्यूज़न रहता है, तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। इंग्लैंड एक इंग्लिश बोलने वाले लोगों का एक देश है, इंग्लैंड, उसमें वेल्स मिला देते हैं तो ब्रिटेन। इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड इज इक्वल टू, मैथमेटिक्स जैसा हो गया, इज इक्वल टू द ग्रेट ब्रिटेन, और उसमें नॉर्दर्न आइलैंड को और जोड़ दें तो वो यूके बन जाता है। तो आज की हम इस टॉपिक में यूके लिख रहे हैं, इसका मतलब है ये पूरे, ये चारों देश, इन चारों देशों की हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूके का इलेक्टोरल सिस्टम। यूके का जो सिस्टम है वो एक तो है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम मतलब एकात्मक व्यवस्था वाला देश। एकात्मक व्यवस्था यानी कि जहाँ पर सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, राज्य के पास अपनी कोई शक्तियाँ नहीं होती, जो केंद्र ने ही उनको शक्तियाँ दे दी हैं वही उनके पास है। यानी कि ऐसा अगर कहीं ऐसी व्यवस्था है तो उसे हम यूनिटरी सिस्टम कहते हैं, यानी कि सारी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो हेड होती है, गवर्नमेंट की ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं गवर्नमेंट के पास, और जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका हेड है वही पूरे देश को चलाता है, यानी वो उस ऐसे सिस्टम को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो यूके एक यूनिटरी सिस्टम वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमने जो हमारे देश में जो सिस्टम है वो यूके से ही देख कर लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन जैसा यूके जैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे भारत में नहीं है, यूके जैसा नहीं है, और अमेरिका जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो क्वाजी फेडरल सिस्टम बोला जाता है इंडिया का, यानी अर्ध संघात्मक व्यवस्था वाला देश। अर्ध संघात्मक हालांकि है नहीं, एक ये चौथाई संघात्मक ही है हमारा देश। थोड़ा थोड़ा यूनिटरी जैसा लगता है हमारे देश में, यानी कि जो पावर है वो केंद्र के पास ज़्यादा है हमारे देश में, और यहाँ पर सारी ही पावर जो है वो केंद्र के पास है यूके में। तो यूके जो है वो यूनिटरी सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन दो सिस्टम्स पे काम करता है। इलेक्शंस के बारे में देखते हैं। इलेक्शंस जो होते हैं वो सेंट्रल लेवल पर होते हैं, यहाँ पर डिवॉल्व्ड असेंबली, क्योंकि यहाँ पर स्टेट तो होती नहीं है, डिवॉल्व्ड असेंबलीज होती हैं, वो मैं समझाऊंगा, और लोकल और अदर्स।
यहाँ पर भी अदर्स में रेफरेंडम्स होते हैं। रेफरेंडम्स मतलब जनमत संग्रह, जनता से पूछ लेना किसी भी लॉ को पारित करने से पहले। सेंट्रल लेवल पर यहाँ पर एक क्राउन, यहाँ पर प्रेसिडेंट होते नहीं है, यहाँ पर क्राउन होते हैं, लेकिन क्राउन का कोई भी चुनाव नहीं होता क्योंकि क्राउन जो वहाँ की रानी है वो तो हमेशा रानी रहती ही है। सेंट्रल लेवल पर एक चुनाव होता है हाउस ऑफ कॉमन्स का, हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें 650 मेंबर्स हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स का जो नेता होता है यहाँ पर, वही पूरे देश का हेड माना जाता है, वही पूरे देश को चलाता है। क्राउन केवल नाम के क्राउन है इंग्लैंड में, यूके में सॉरी, केवल नाम के क्राउन है। वहाँ पर सारी शक्तियाँ हाउस ऑफ कॉमन्स के पास हैं, यहाँ की गवर्नमेंट के पास है, जो ये 650 मेंबर्स हैं इनके पास है। एक और है, इसका चुनाव होता है हाउस ऑफ कॉमन्स का, और हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसके चुनाव भी नहीं होते क्योंकि ये जन्मजात ही लॉर्ड पैदा होते हैं, और क्राउन भी जन्मजात ही क्राउन बन जाता है। प्रेसिडेंट और राज्यसभा, ये तो चुनाव नहीं होते। प्रेसिडेंट और राज्यसभा में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि क्राउन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो यहाँ पर केवल सेंट्रल लेवल पर एक ही चुनाव हो रहा है हाउस ऑफ कॉमन्स का, जिसमें 650 मेंबर्स हैं। इसका टर्म 5 साल का होता है हाउस ऑफ कॉमन्स का। डिवॉल्व्ड असेंबली, यहाँ पर स्टेट तो होती नहीं है, डिवॉल्व्ड असेंबलीज हैं, मतलब जैसे वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये जो 3 अलग अलग देश थे, इनसे हमेशा आज़ादी की मांग उठती रही है और ये चाहते हैं कि हम अलग देश बन जाएं। तो इनसे यूके बार्गेनिंग करते करते इस सिस्टम पे पहुंचा है कि उसने डिवॉल्व्ड असेंबलीज बना दी हैं। ये मतलब ये अपने अलग खुद चुनाव कराएं, अपनी व्यवस्था चलाएं, यूके इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अभी भी इनका जो हेड है वो ये अभी भी यूके के अंडर आते हैं। तो डिवॉल्व्ड असेंबलीज जो है वो एक तो है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये अपने चुनाव कराती है, और स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 3 डिवॉल्व्ड असेंबलीज हैं, ये अपने अपने चुनाव कराती हैं और इनके चुनाव होते हैं 4 साल में। इनका टर्म होता है 4 साल का, इनका टर्म होता है 5 साल का। ये डिवॉल्व्ड असेंबली है। और लोकल चुनाव भी यहाँ पर होते हैं, उनका भी जो टाइम है वो 4 साल का है। और अदर्स चुनाव होते हैं, अदर्स में वही रेफरेंडम, रेफरेंडम जो चुनाव है वो वाकई में बहुत मेन चुनाव है। यानी कि इनको कुछ भी अगर कानून पास करना है या संविधान में कोई संशोधन करना है, ये जनता से जनमत संग्रह करा लेते हैं और जनता इन्हें आंसर दे देती है कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है या नहीं है, तो इसे रेफरेंडम बोलते हैं। यूके में सबसे पहला रेफरेंडम हुआ था 1973 में, 1973 में पहला रेफरेंडम हुआ था, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ था। नॉर्दर्न आयरलैंड सोवरेनिटी रेफरेंडम जिसे हम बोलते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड के सामने ये सवाल था कि वो यूके में जाए, यूके का हिस्सा बने, या फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का हिस्सा बने। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसमें जनमत संग्रह हुआ, रेफरेंडम हुआ, और उसमें जो है रिजल्ट आया कि यूके का हिस्सा रहेगा। एक और मेन जो रेफरेंडम हुआ था यूके में वो ये हुआ था कि 1975 में हुआ था कि यूके यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा। यूरोपियन यूनियन 27 देशों की एक संगठन बोल सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 देश संगठित रहते हैं, यूके भी उसमें था। 1975 में रेफरेंडम हुआ कि अब यूके यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा। तो उस समय जो रेफरेंडम का रिजल्ट आया वो ये आया कि हाँ रहेगा, यूरोपियन यूनियन में ही शामिल रहेगा यूके। लेकिन 2016 में फिर से इसके बारे में हुआ था चुनाव, रेफरेंडम हुआ था यूके में, यूके अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा। तो 2016 में इसका रिजल्ट जो है वो विपरीत आया, यानी कि यूके जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा 2016 के बाद। तो रेफरेंडम्स में बड़े बड़े फैसले जनता लेती है और यही एक डेमोक्रेसी का परिपक्व उदाहरण है रेफरेंडम। ऐसे अगर भारत में ये चुनाव आ जाता है तो वाकई भारत के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि बड़े बड़े फैसले लेने से पहले जनता से पूछ लेना आवश्यक होता है रेफरेंडम्स में। तो रेफरेंडम का चुनाव भी यूके में होता है। तो सेंटर के लेवल पर हाउस ऑफ कॉमन्स यानी एक चुनाव हो रहा है, रिवॉल्व्ड असेंबलीज के 3 चुनाव ये होते हैं, 4 मेयरल 1 चुनाव ये, और रेफरेंडम्स 5 चुनाव होते हैं, लगभग 5 चुनाव यूके में होते हैं। तो इनका मैकेनिज्म क्या है
तो इन चुनावों का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि मई महीने की, यूके में जो मई महीना है वो पूरी साल में एक सही मौसम के लिहाज से थोड़ा सही महीना माना जाता है। तो मई महीने के फर्स्ट थर्सडे को वहाँ पर चुनाव होते हैं। सारे चुनाव मई महीने के पहले थर्सडे को हो जाते हैं। अब या तो 1 तारीख को आएगा या 7 तारीख को आएगा, पहला जो थर्सडे आएगा। तो 1 मई से 7 मई तक के बीच में कभी भी सारे चुनाव यूके के हो जाते हैं। तो ये इनका ऐसा मैकेनिज्म है, ये उनके कानून में लिखा हुआ है। तो ये था यूके का इलेक्टोरल सिस्टम। आशा है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेफरेंडम जो चुनाव मैंने बताया था, उस चुनाव को अगर भारत में लाना है तो उसकी मांग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।